Your second one will be the vegetables, yeah? Vegetables. Pesto Okay, what with is- a salad. Which pesto is that? That's basil and spinach pesto with sun-dried tomato and mozzarella. We'll have a salad on the side. Okay. जैसे फर्स्ट पिज्जा ऑलमोस्ट सर्विस में चला गया है, मैंने सेकंड पिज्जा में काम शुरू कर दिया। जो सेकंड पिज्जा है वेजिटेरियन कोर्स है, जहां हम स्पिनच और बेसिल पेस्टो पिज्जा विद सनड्राइड टोमेटो सर्व कर रहे हैं, उसके साथ एक सैलेड सर्व कर रहे हैं। तो मैंने वो पिज्जा का रोलिंग शुरू कर दिया फटाफट। मैंने एक लेयर ऑफ पेस्टो सॉस लगाया, उसके ऊपर सनड्राइड टोमेटोज रखा है और हमारा हीरो इंग्रेडिएंट अमूल प्रोसेस चीज डाला, जिससे एक चीजीनेस, सॉल्टीनेस और क्रीमीनेस आएगी मेरे पिज्जा में। Priyanka from Red Tea. So this is our veg pizza. It's veg ortolana. Hope you like it. And if you like it, please give the gold coin to the Red Tea. Red Tea. 1, 2, 3. हमारे इस पिज्जा की डिमांड इतनी ज्यादा है, प्रियंका सर्विसिंग के लिए गई है, वो बार बार आके 6 स्लाइसेस और चाहिए, 8 स्लाइसेस और चाहिए। मैं लगा हुआ हूँ बनाने में। 13 प्लेट्स 13। 13? वो जो है वो लेके जाओ वो रहा। हमारे फर्स्ट या सेकंड जा रहा है? अभी फर्स्ट ही जा रहा है बार बार। डिमांड ही बहुत ज्यादा है। डिमांड नहीं आ रहा, तुम लोगों ने कम सर्व किया है। नहीं, हाँ। हमारा लोगों को ज्यादा पसंद आ रहा है, बार बार मांग रहे हैं। यहाँ हमारा फर्स्ट पिज्जा चल ही रहा है। मैं देख रही हूँ साइड वाली टीम अपने सेकंड पिज्जा पे भी रेडी हो गई है। मेरे को काफी डर लग रहा है कि कहीं हम पीछे ना रह जाए। इस साइड में काम है, इसमें डाल दो जल्दी। थोड़ा फ्लावर डस्ट किया इसमें? नहीं किया? नहीं किया है, ऑलरेडी है। इधर हाँ, ले। हाँ, जा नेक्स्ट स्टेज। हमारा सेकंड कोर्स भी आज बाजू टीम से पहले तैयार हो चुका है, तो आई थिंक बहुत अच्छा जा रहा है हमारा टीम का जो चैलेंज है अब तक। It's getting burnt. So what you're gonna do? Lift it up a little bit and keep cooking it like this. सर मुस्लिमों के अंदर काम करने के लिए भी बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि वो हमें बहुत अच्छी तरीके से गाइड कर रहा है। आज हम पिज्जा एक वुड फायर ओवन में बना रहे हैं, जहाँ हार्डली 2 या 3 मिनट में पिज्जा पक भी जाती है। मतलब आपको अंडरस्टैंड करना है कि ओवन के हॉट जोन्स कौन सा है, कोल्ड जोन्स कौन सा है। आई थिंक वो चीज को नए ने अमेजिंगली मास्टर कर दिया। वो इतना प्रोफेशनली काम कर रहा है, लग ही नहीं रहा कि वो पहली बार जो है इतना बड़ा ओवन को हैंडल कर रहा है। Chefs, attention please. Yes, chef. Ready, Please chef. clean up and start with the second pizza. Time is on now. यस शेफ। Keep doing well. गाइस नेक्स्ट पिज्जा। हाँ। अब बारी आई है हमारा सेकंड कोर्स का पिज्जा सर्व करने में। मुझे केडीके और प्रियंका पे ही भरोसा रखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तो वो टेस्ट नहीं किया है, तो डेफिनेटली वो अच्छा ही होगा। में आज का हीरो इंग्रेडिएंट अमूल प्रोसेस चीज डालना है, ताकि हमारे पिज्जा को चीजी क्रीमी टेक्सचर मिले। अगर देखने वाले को या सुनने वाले को ऐसा लग रहा है कि मैं टिकट टू फिनाले में हूँ, तो अपना इस टाइम पे मैं अच्छा करूँ या ना करूँ मुझे नहीं फर्क पड़ेगा। बट मेरा जो है कि मैं किसी भी टीम में हूँ, इंडिविजुअल में हूँ, तो मुझे अपना बेस्ट करना ही है। We got fine. Fine. Need to make sure जल्दी अगला। we got food because the oven now is very hot. Yeah, very hot. So you need to make sure that you check because it's gonna burn. Don't put the dough here too long time because it's gonna stick. You see this? Yes, Not chef. good. Oh, I think I need to stay back for 2 days to learn this one. ना मैं बस उनके हैंड को ही नोट किए जा रही हूँ कि कैसे घुमा रहे हैं पिज्जा को। लग रहा बहुत सिंपल है, पर वैसे किसी हाथ को रख के ऐसे घुमा रहे हैं और पिज्जा अपनी आप से रोटेट हो रही है और घूम रही है। तो छोटी छोटी बारीकियों उनके बाजू में खड़ के सीखने का मौका बहुत अच्छा लग रहा है। Chef, what did you do? Oh, you did something like this, no? Okay, interesting. जो चीजें हमको शेफ मसीमो ने सिखाया, वो सारे टिप्स ध्यान में रखते हुए हम तीनों भी एक अच्छी पिज्जा बनाने की कोशिश में है। मैं सेकंड कोर्स का पहला पिज्जा लेके जजेस के पास जा रहा हूँ। Bolognese inspired pizza. पर मैं ये एक ही पिज्जा नहीं है, अलग ही पिज्जा से सबसे जले हुए पार्ट लेके आया। एक साइड से थोड़ा वो जल गया। थोड़ा काला हो गया पूरा। सॉरी शेफ, मैं फिर से ले आता हूँ। मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है कि एक जला हुआ पिज्जा सर्व करना जजीज को इस स्टेज पे, कितनी शर्मिंदगी की बात है। मैं तो खड़ा ही पानी हो गया शर्म के मारे। आजा गुरकीरत जल्दी। मैं देख रही हूँ कि वो तीनों प्लेट्स वापस लेके आ गया। मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ है। हमारा जो ये सेकंड बैच का पिज्जा था वो नीचे से थोड़ा जल गया है, हम फिर से बनाने वाले हैं। वो सर्व नहीं कर सकते हम, इसलिए। आई थिंक गुरकीरत पिज्जा वन संभाल नहीं पा रहा है। पहले उससे पिज्जा चिपक गए, पीछे गिर गया, अब पिज्जा जो है जल रहे हैं।
और सबसे इम्पोर्टेंट वो मोमेंट ऑफ ट्रूथ में गुरकीरत तो डेफिनेटली पास नहीं हो पा रहा है दिख रहा। इस समय बहुत जरूरी है टू पिक अप फास्ट, जल्दी सीखना, अडेप्ट करना और जो अपॉर्चुनिटी है आपके सामने उसको ठीक से यूज करना। आई थिंक लाने से पहले उन्होंने चेक भी नहीं किया नीचे कि वो जला था कि नहीं। एट दिस स्टेज ऐसी गलती seems a little immature. Not acceptable. How is it? It's going well. I'm just rotating it. So don't leave it. Just, yeah, but rotate it in the same place, yeah? Let me see the bottom. Okay. Maintain it on the same place. Well, where was it at the beginning? Here. Rotate it on the same. Also look. Here. शेफ मासी मुझे आके मेरी गलती बताते हैं कि आप पिज्जा को ज्यादा अंदर डालेंगे तो वहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा हाई होता है, तो मैंने उनकी गाइडलाइन को फॉलो किया और मैं सिर्फ थोड़े से ही पास में पिज्जा को रखना शुरू कर दिया और अब वो सारे पिज्जा परफेक्ट बन रहे हैं। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, हो जल्दी। गया तो जजेस के लिए जाना। ब्लू टीम का सेकंड कोर्स का पिज्जा जा चुके हैं, हमारा अभी ओवन में है, बस 2 मिनट लगेंगे एंड वी आर गुड टू गो। Second course pizza. सेकेंड कोर्स हमारा वेजिटेरियन वर्जन है जिसमें हमने बेसिल और बेबी स्पिनच का पेस्टो बना के डाला हुआ है। उसके साथ सन ड्राइड टोमेटो है, साथ में एक लेमन विनेग्रेट के साथ लेटस और एप्पल का सैलेड। ये ऊपर आपने इस पे ट्रफल ऑयल ड्रिजल किया बाद में डाला है। ओके, आप खुश हैं? मैं खुश हूँ। थैंक यू शांता जी। थैंक यू सो मच। आई थिंक वो डो जो स्प्रेड नेम है बहुत क्लियरली दिख रहा है। आई थिंक विकास के पिज्जा में सबसे क्लियरली दिख रहा है। बीच में अगर आप ये पिज्जा को देखें तो बिल्कुल पिज्जा अंदर तक जाते जाते बिल्कुल पापड़ बन गया। ये तो डेफिनेटली एक एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है। ओके, लेट्स टेस्ट। Truffle oil, beautiful addition. मजा आ रहा है। जो स्मेल आई जब खाया तो ऑरेंज ब्लॉसम वाला का जो का सांता हो गया मेरे लिए। पर जो चीज मेरे लिए रियली वर्क किया वो द वे दे यूज द पेस्टो। आई ओनली विश कि उससे थोड़ी सीजनिंग ज्यादा होती। आई थिंक ट्रफल ऑयल मेरे लिए बहुत नो है। इतने ज्यादा डेलिकेट फ्लेवर पेस्टो के जो हैं उसके ऊपर इतना सारा ट्रफल ऑयल मेरे लिए इस डिश को खत्म कर रहा है। आई मीन मेरे लिए अगर आप ट्रफल ऑयल यूज कर रहे हैं इक्वली स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट के साथ यूज करना चाहिए, चाहे वो मशरूम्स हो या एज चीज हो। जैसे आपने उसको बेसिल जैसे डेलिकेट अर्ब के साथ डाला तो डोमिनेट कर गया उसने। Also, I think Shagarma, what happened ना? They put baby spinach with basil. So baby spinach ने और माइल्डन कर दिया बेसिल को। पामेजान जो है वो ट्रफल को बैलेंस करता है। यहाँ पर पेस्टो में पामेजान बहुत कम है, इसलिए पेस्टो में नमक कम है और उस पामेजान कम होने की वजह से वो ट्रफल को बैलेंस भी नहीं कर पाता। गुड एनालिसिस। आई विश ये पेस्टो शाइन करता, पर इस समय मुझे सिर्फ ट्रफल का फ्लेवर आ रहा है। डोमिनेट। या और पेस्टो और बेसिल कहीं ट्रफल के साथ इट्स गेटिंग लॉस्ट। पर जो मेरे लिए वर्क किया है इस पिज्जा में वो ऐसा दे हैव अंडरस्टूड द टेम्परेचर। थिकनेस ही समझे, मैं मानता हूँ, पर सी इवन टेम्परेचर तीनों का, विच इज द गुड अंडरस्टैंडिंग। अवन को उन्होंने कंट्रोल किया है, पिज्जा को घुमाया है, कंट्रोल किया है, इवनली कुक किया है, जो कि फर्स्ट बेसिक। जब आप इतनी अच्छी क्वालिटी का पिज्जा पहले सर्व करते हैं जैसे ब्लू टीम ने अपने चेरी और पीच पिज्जा के साथ किया, उसके बाद फिर आप उसको बीट कैसे करें? नहीं, बिल्कुल उन्होंने शुरुआत बहुत स्ट्रॉन्ग करी और इसका मतलब ये था कि उनका जो दूसरा पिज्जा अब हमारे सामने है शुड हैव बीन बेटर और ज्यादा डिलीवर करना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली नॉट फॉर मी। नॉट फॉर मी ईदर। ये वाला छोटा है, इसको छोड़ दे। एक पीस यहाँ पे एक और पीस छोटा वाला था। मैंने खा लिया। आज शानदारी के अंदर हम अरुणा दी और मैं काम कर रहे हैं और ऐसा लग भी नहीं रहा कि शानदारी कैप्टन की तरह वो बिहेव कर रहे हैं। वो काफी फ्रेंडली बिहेव कर रहे हैं। हम लोग अपने हिसाब से काम कर रहे हैं बहुत, और जो भी काम चल रहा है बहुत ही स्मूथली चल रहा है। Don't change the place. Remain on the same place. Okay. That's bring it back. Bring it back. Yes. Keep an eye always on the bottom. Yeah. Yeah, sure. Feel okay? Leave it. 400 डिग्री से भी ज्यादा उस ओवन का टेम्परेचर है। इतनी हीट में मैंने पहले कभी खाना नहीं बनाया है। कॉन्टिन्यूसली मैं उसको रोटेट कर रहा हूँ। So that's your last. No, we need to make some more. You're running a little bit behind. Yeah, we are running out of time. Okay. Good luck. Thank you, chef. Keep focusing. Yeah.
रेडी पिज्जा रेडी हो गया है। फटाफट बेसिल लीव फ्रेश और ऑलिव ऑयल डाल के मैं जजेस के पास फिर से एक नया बैच लेके गया हूँ। अब तो भाई भगवान भरोसे है, टेस्ट पसंद आ जाए जजेस को। Aisha. Okay, let's see this time. 1, 2. Still a little burnt. Anyway, गुरकीरत क्या बनाया आज आपने? शेफ हमने बॉलोनीज इंस्पायर्ड पिज्जा बनाया है। मटन मीन्स बेस जो सॉस होती है वो बनाया और ऊपर मोज़रेला चीज की टॉपिंग है और साथ में बेसिल। और ये एप्पल क्या है साइड पे? फ्रेशनेस के लिए, बिकॉज मीट थोड़ा हैवी हो जाएगा इसलिए फ्रेशनेस के लिए एप्पल। ये जो पिज्जा आपने बनाया क्लासिक इटालियन पिज्जा है, रागू पिज्जा बोलते हैं। उसके ऊपर मीट का रागो डाल के और उसके साथ पकाया जाता है। तो एक कॉम्बिनेशन क्लासिक है, लेकिन आपके फेवर में काम करता है कि नहीं ये तो टाइम बताएंगे। थैंक यू। Thank you, गुरकीरत। Oh my God, so spicy. ये जो कीमा और पिज्जा का कॉम्बिनेशन है एक तरह से आपको कुलचे की याद दिलाता है। कमलदीप जी ने बनाया तो उन्होंने मिर्च भी उसी हिसाब से डाली है कि बिल्कुल कीमे कुलचे वाला फील आए। कुलचे वाला स्पेस कैप्चर किया है, बहुत स्वाद है, बहुत स्वाद। मुझे ये लग रहा है कि इंडियननेस के साथ अगर कुछ बेसिल ऊपर होता, एक फ्रेश एलिमेंट जो चॉप करके ऊपर डला होता, जो मुंह में आता, ताकि आप यू कुड हैव कंटिन्यूड द जर्नी ऑफ द पिज्जा। अभी बहुत ज्यादा हो रहा है, थोड़ी फ्रेशनेस मिस हो रही है पिज्जा में, बिल्कुल सही। इनकी टॉपिंग मच बेटर है फ्रॉम द ब्लू टीम। इट इज सो फुली सीजन्ड, फुल बॉडी है, और ऊपर से चीज डाला उससे क्या होता है कि आपको एक चीज जोड़ने को मिलती है, एक कंफर्टिंग फ्लेवर है। एंड आई डू फील दैट इट्स ऑल्सो डिफिकल्ट टू कंट्रोल टेम्परेचर्स बाहर आके किचन में, किसी और के किचन में। ओवन्स यूज करना इज ऑलवेज चैलेंजिंग फॉर एनी शेफ, बट फ्लेवर्स आर इन कंट्रोल, फुल कंट्रोल ऑन फ्लेवर। कमलदीप जी ने वो जो कीमा करी बनाई है अपने घर की, बनाई है ना अपनी घर वाली, बहुत अच्छी। पर आई रियली विश कि जब बाकी गेस्ट को एक्सप्लेन करे तो उनको ऐसे ही एक्सप्लेन करे कि ये एक कीमा और बोलोनेजी का मिक्स है, ना कि सिर्फ बोलोनेजी, बिकॉज फिर एक्सपेक्टेशन थोड़ी अलग हो जाती है। आई कंप्लीटली एग्री शेफ। I hope you guys will enjoy. Raise coin दे देना। आज मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है सभी गेस्ट से गोल्ड कॉइन हासिल करना और अपनी टीम को जितवाना, नहीं तो मेरी पूरी टीम मेरे साथ ब्लैक एप्रॉन राउंड तक पहुंच जाएगी। और फिनाले के इतने पास आके मुझे घर नहीं जाना, मुझे फिनाले तक पहुंचना है, मुझे जीतना है। 12 स्लाइसेस एक और बनाना पड़ेगा। ये देखिए स्लाइसेस और नहीं खाएंगे पूरे। 12 चाहिए। फटाफट मैं बाकी नेक्स्ट प्लेट्स को रेडी करती हूँ एंड अपने नेक्स्ट कस्टमर्स के लिए प्लेट्स लेके जाती हूँ। सॉरी, ये भी डर लग रहा है कहीं कोई छूट ना जाए। just got confused. You got the second course from the blue team? You did? The vegetarian course? Thank you. I'm from Red Team. My name is Priyanka. So we made a Bolognese inspired pizza. Get ready for our next fruit based pizza. If you like our pizza, please give the gold coin to us. Red Team. Done with the second course, third course. जैसे ही हमारा सेकंड पिज्जा सर्विस खत्म होता है, हम लग पड़ते हैं तीसरे पिज्जा, जो कि नॉन वेज पिज्जा है, ग्रिल चिकन विद मैरिनारा सॉस पिज्जा। दोनों टीम एकदम नेक टू नेक काम कर रहे हैं, बिकॉज कोई भी नहीं चाहता कि वो ब्लैक एप्रन चैलेंज में जाए फिनाले की इतनी करीब आके। ये लेके जाओ, हमारा थर्ड रेडी है। ठीक है, थर्ड रेडी है। छोटे वाले प्लेट्स में करना। फिर वो चाहिए। परफेक्ट परफेक्ट। रख दे, मैं आ रही हूँ। तो आज हम सबसे पहले फ्रूट पिज्जा सर्व करने वाले थे, इसलिए इस पिज्जा की तैयारी पहले हो चुकी है, तो इतना हमें कुछ करना नहीं है। इस कोर्स में हम साथ वाली टीम से थोड़ा आगे चल रहे हैं। हमें हमेशा टाइम की कमी रहती है, इतने सारा कोर्सेस बनाना और सर्व करना इतना आसान बात नहीं है, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी गेस्ट हैं उनको वेट ना कराएं और टाइम पे सर्व करें। अभी हमारा थर्ड बैच जाने वाला है। हमारा जो चिकन पिज्जा है उसमें एक क्रीमी टेक्सचर लाने के लिए उसमें आज का हीरो इंग्रेडिएंट अमूल का प्रोसेस चीज डाला है। अमूल का जो प्रोसेस चीज है उसमें एक चेडर चीज जैसा एक टेस्ट है, उसमें एक सॉल्टीनेस है, तो उसकी वजह से जो पिज्जा बनाया है वो और ज्यादा उसका टेस्ट एलिवेट हो चुका है। इसके 6 पीसेस करनी है। 8
ज्यादा छोटा नहीं हो जाएगा? छोटे प्लेट्स है, ये डेजर्ट पिज्जा बेसिकली। केडीके और गुरकीरत हमारा फ्रूट पिज्जा रेडी कर रहे हैं। मीनवाइल मैं जितने भी छोटे प्लेट्स हैं उनको पहले ही काउंटर में ले गई ताकि प्लेटिंग में आसानी हो। चलो चलो चलो, गरम गरम ले जाओ जल्दी से। जैसे फिक पिज्जाज रेडी हुए हमने सबको प्लेट किया एंड फ्रेश एरोगेला हमने उस पर डाल के मैं फटाफट अपने गेस्ट को सर्व करने चली गई। ब्लू टीम, यस शेफ। आपका थर्ड पिज्जा अभी तक नहीं गया है। जा रहा है रेड शेफ। टीम का पिज्जा जाना शुरू हो चुका है। यस शेफ, यस शेफ, यस। Please don't be too late. बहुत सॉगी हो जाए। मन में एक है कि लास्ट अगर अच्छा बना तो आज हम जीत जाएंगे, तो सारा फोकस लास्ट पिज्जा में हमारा ज्यादा है। पिज्जा बहुत सही तरीके से बेक हुआ है, उसका टॉपिंग भी मुझे बहुत सही लग रहा है। अब जो टेस्टिंग हो रही है वो हमारे सामने नहीं हो रही है। हमें नहीं पता है शेफ्स को हमारे पिज्जा खा के कैसा लग रहा है। बस होप कर रही हूँ कि सारे पिज्जाज के फ्लेवर्स अच्छे निकल के आए। हमारा लास्ट पिज्जा जो है वो है ग्रिल चिकन पिज्जा विद मैरिनारा सॉस, साथ में एक ब्लड ऑरेंज और एरेगुला का सैलेड। थॉट क्या है इस पिज्जा का, सोच क्या है, स्लाइस ऑफ लाइफ क्या है इस पिज्जा में? मैरिनारा सॉस एक बहुत ही क्लासिक इटालियन सॉस है, साथ में एक जूसी ग्रिल चिकन। मैं पर्सनली पिज्जा अगर खाती हूँ तो मुझे वही सॉस और ग्रिल चिकन मुंह में जब बाइट करते तो आता है, मुझे बहुत पसंद आता है। तो उसी थॉट के साथ हमने आज Thank you. जब आप पिज्जा खा रहे हैं तो आप चाहते हैं कि आपको मीट ऑलमोस्ट हर बाइट में आना चाहिए। इसमें इट वाज ओनली वन बाइट फॉर मी जहाँ पे चिकन आया बस। अनफॉर्चुनेट ब्लू टीम का ये स्लाइस आई थिंक सबसे डिसअपॉइंटिंग था तीनों में ब्लू से। टीम ने यहाँ से शुरू किया, फिर यहाँ और यहाँ। एक टेस्टिंग मेन्यू में हाई से लो पे फिनिश करना इट्स अ ट्रिकी एंडिंग। अब मुझे टेक्निक पता चल गई है। अब मुझे पता चल गया कहाँ पे पिज्जा को रखना है, कैसे रखना है, कितने टाइम तक रखना है। थर्ड कोर्स के सारे पिज्जा हमारे अच्छे से निकल गए हैं। मैं जजेस के पास अपना पिज्जा लेके जा रहा हूँ और आई विश कि जजेस को ये पिज्जा भी पसंद आए। आज सारे पिज्जा गुरकीरत ने बनाए, आप ही ने बनाए हैं? यस शेफ। ऑलराइट, चलिए बताइए आपके पिज्जा के बारे में। हमने फिग एंड कैरमलाइज्ड अनियन वाला पिज्जा बनाया। So it's basically flavor of figs, cheese and caramelized onions. Yes. Thank you. Tastes also good actually. Caramelized onions. Onions उसको सेवरी नोट भी दे रहा है और स्वीट के रास्ते पे भी लेके जा रहा है। आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग फ्लेवर कॉम्बिनेशन है, बहुत क्लासिक कॉम्बिनेशन है कैरमलाइज्ड अनियन और फिग्स का। पर जिस तरह से उन्होंने एक ब्लू चीज का अंडरटोन यहाँ पे रखा है, मेरे लिए बहुत अच्छा वेल बैलेंस्ड पिज्जा है। ये जो कैरमलाइज्ड अनियंस हैं, जिस तरह से वो फिग्स के साथ काम कर रहे हैं, स्वीट सेवरी दोनों फ्लेवर्स हैं इसमें। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बैलेंस ऑफ इंग्रेडिएंट्स एंड फ्लेवर्स हियर, आई हैव टू से। मेरे लिए जो काम कर रहा है ना वो एक्चुअली फिग और ब्लू चीज का कॉम्बिनेशन काम कर रहा है, और फिर वो ब्लू चीज की मेल्टिंग और फिग की कुकिंग अब गलती से हो गई या जानबूझ के हुई, बट वो फिग्स वो परफेक्ट बटरी है। एक वो बटरी टेक्सचर और नोट जब फिग के अंदर आ जाता है तो उसके बाद फिर इमीडिएटली वहां पर वो फिग डिवाइन हो जाता है। ब्लू टीम का फर्स्ट कोर्स वाज द बेस्ट, लास्ट कोर्स वाज द वर्स्ट। रेड टीम का बिल्कुल ऑपोजिट। उनका फर्स्ट कोर्स वाज अ कंफ्यूजन, बर्न्ट, डिजास्टर, और लास्ट कोर्स इज शाइनिंग। रेड टीम का मेरे लिए अभी तक का ये बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है। वेरी वेरी डिलिशियस। So let's see what our guests think.
ओके बाय। हाँ और 4 साइड बाय साइड मैं और प्रियंका सर्विस कर रहे हैं। वो मैं जा रही हूँ, वो आ रही है, तो कहीं नहीं आज बहुत टाइट कंपटीशन चल रहा है। वो लोग भी टक्कर बराबरी की दे रहे हैं आज। हेलो, दैट्स अ थर्ड कोर्स। थैंक यू। और दो जल्दी। और एक। So this is our third pizza from the red team. It's with fig and caramelized onions, some fresh arugula, some gorgonzola cheese, and some mozzarella cheese. Delicious. Already? Yeah? That's nice. Okay, that's from the blue team, our third course. That's Marina. सब लोग बहुत खुश लग रहे हैं फर्स्ट कोर्सेज को लेके। आई होप कि उनको ये वाला कोर्स भी काफी पसंद आए और सारे अवार्ड्स जो है वो हमारे टीम को देके जाए। So you have 1 minute remaining to finish your pizza. Please push and deliver what's remaining. सैलेड भी दे दे। If you like the pizza, please give the gold coin to the red team. Please enjoy and don't forget oats. Yeah, thank you. Okay, chefs, the challenge is now. Thank you for your hard work. Well done. Thank you, chef. So the one that we actually all liked the most was the meat pizza by the red team. For me, the blue team prepared the pesto pasta just right. I choose blue. For me, I really like the vegetarian. It was the one with the pesto. The whole pizza was really good because I had the previous one from the other team and it was really burnt at the bottom. So I chose Team Red for the pizza, the meat one, because I like spicy food and they prepared a spicy meat pizza. Red team should win. The blue team should win. जैसे सर्विस खत्म हुआ, मैं देख रही हूँ कि सारे गेस्ट जब जा रहे हैं एक बाउल्स में कॉइन ड्रॉप करके जा रहे हैं। मैं अंदर से यही प्रे कर रही हूँ कि ज्यादा कॉइन्स हमारे बोल में हो और हम जीत जाएं। होम कुक्स, ये था आपका फरारी वर्ल्ड का टीम सर्विस चैलेंज, जिसमें आप दोनों टीम्स को बनाने थे पिज्जाज, वो भी 3। और आज का डिसीजन, आज का फैसला लिया कस्टमर्स ने, जिन्होंने आपके पिज्जा खाए और अपने कॉइन्स इन फिश बोल्स में डाले। कई बार हम पिज्जा को सिर्फ पिज्जा कह के बहुत छोटा सा कर देते हैं। Absolutely. राइट? आज आपने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार उस पिज्जा को सेलिब्रेट किया, उस स्लाइस ऑफ लाइफ को सेलिब्रेट भी किया है और उस स्लाइस ऑफ लाइफ से सीखा भी। दोनों टीम्स ने बहुत अच्छा खाना बनाया। हम तीनों जजेस को इम्प्रेस किया। आज हमारे जो डाइनर्स थे उनको भी इम्प्रेस किया। फिनाले के इतने पास आके आप सारे अब एक बहुत अकम्पलिश्ड कुक्स बन चुके हो, ये आज हमको साफ दिखाई दिया। आई एम सो हैप्पी। थलासा से लेके यहाँ पे फरारी वर्ल्ड तक बहुत बड़ा ग्राफ में डिफरेंस था। आज आपको प्रोफेशनल इक्विपमेंट यूज करना आता था एंड दैट मेड मी वेरी प्राउड। और बहुत ऑर्गेनाइज हमने काउंटर्स रखे अपने, विच वाज द की टुडे, कि प्रोफेशनल किचन में काम करना अलग है मास्टर शेफ किचन से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस टू ब्लू एंड रेड टीम बोथ। आपका स्टार्टर पिज्जा ब्रिलियंट। The use of apricots, cherries, cheeses, blue cheese, balsamic. Wow! I wish last में आता। आपका last pizza with caramelized onions, whole new layers, goat cheese, amazing. पर जहां आपका first course बहुत average था, last course was right here. आपका first course यहाँ पे था, लास्ट कोर्स वाज हियर। देखिए, अब तक आप ये तो समझ गए होंगे कि मामला बहुत नजदीकी है। कुछ गलतियां यहाँ, कुछ गलतियां वहां, कुछ सेलिब्रेशंस यहाँ, कुछ सेलिब्रेशंस वहां। आज का फैसला हमने नहीं किया है, आज का फैसला किया है आपके गेस्ट्स ने, जिन्होंने आपकी 3 कोर्स पिज्जा टेस्टिंग को टेस्ट भी किया, आपकी बातें सुनी, समझी और उसके बाद टीम्स को अपने अपने गोल्ड कॉइन्स दिए। इसमें हमारे गोल्ड कॉइन्स नहीं है और ना ही हम इसमें अपने कोई गोल्ड कॉइन्स डालेंगे। तो आज गेस्ट्स ये डिसाइड करेंगे कि कौन सी टीम सेफ हो जाएगी और कौन सी टीम ब्लैक एप्रन चैलेंज में जाएगी। रेडी? ब्लू टीम,
1, red team 1, 2, 2, 3, 4, 5, 5. जैसे ही जजेस कॉइन काउंट कर रहे हैं मुझे बहुत डर लग रहा है, क्योंकि देखने में तो दोनों फिश बाउल में मुझे इक्वल कॉइन्स ही नजर आ रहे हैं. 10. दोनों टीम के पास 10-10 कॉइन हैं. ये ब्लू टीम के कॉइन्स हैं, ये रेड टीम के कॉइन्स हैं. दिल की धड़कन और बढ़ रही है. 10-10 हो गए. अब क्या, बस प्रे कर रही हूँ भगवान हमारा ज्यादा निकले और हम जीत जाए. 11, 12, 13, 14, 15. 11, 12, 13. यानी आज का ये चैलेंज जीती है ब्लू टीम. कांग्रेचुलेशन. शांता को टाइट हक करूं कि अच्छा किया तूने अपने टीम में मुझे ले लिया, तो नैया पार हो गई आज. तो देखिए 19-20 का फासला कहते हैं ना, इसे कहते हैं 19-20 का फासला. एक तरफ 15 कॉइन्स, एक तरफ 13 कॉइन्स. एक गेस्ट अगर कॉइन रेड टीम में डाल देता तो 14-14 हो जाता. कंग्रेचुलेशंस ब्लू टीम. आपका जो पहला पिज्जा था ऑनेस्टली आज का सबसे बेस्ट स्लाइस था, सबसे टेस्टी स्लाइस था. आज आपका चेरी, बाल्सामिक और एप्रिकॉट का पिज्जा स्लाइस है फॉर्चून डिश ऑफ द डे. कंग्रेचुलेशंस टू यू. वेरी गुड. एंड नैन ज्योति इन पर्टिकुलर, आपने आज पिज्जा ओवन पे बहुत अच्छा काम किया. आपके तीनों पिज्जा स्लाइस हमारे लिए वो परफेक्टली कुक्ड. वेरी गुड जॉब टुडे. बहुत अच्छा नैन ज्योति. पिज्जा की आंच को समझना, पिज्जा ओवन के हॉट और कोल्ड स्पॉट्स को इतनी जल्दी समझ लेना, इतनी जल्दी, बहुत अच्छा. आई थिंक वो मेरे लिए आज का हाई पॉइंट था. वेरी गुड. कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन. केडीके जी, आप सेफ है. आपकी जगह फाइनल में अभी भी बनी हुई है. ऑलराइट. यानी कि गुरकीरत, प्रियंका, सचिन और सुवर्णा जी, आप जाते हैं इस हफ्ते के ब्लैक एप्रन चैलेंज में, और आप चारों में से कोई इस हफ्ते इस कंपटीशन के बाहर हो जाएगा. आज मैं पहली बार ब्लैक एप्रन चैलेंज में आया हूँ और ये बात मैं सह नहीं पा रहा हूँ. मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, और कि स्टेज पे आके मैं ऐसा परफॉर्म करूंगा कि मैं ब्लैक एप्रन चैलेंज में आ जाऊंगा, तो बहुत बुरा लग रहा है मुझे. गुरकीरत, प्रियंका, सचिन, सुवर्णा जी, हम मास्टर शेफ फिनाले के बहुत करीब हैं. और ये ब्लैक एप्रन चैलेंज आसान नहीं होने वाला. सबसे मुश्किल चैलेंज है ये, जिसकी वजह से पहली बार 2 जजेस जा रहे हैं एक नई लोकेशन में आपके साथ, आपको क्लू देने के लिए. I wish you all the best. चलिए आपसे मिलते हैं अगले लोकेशन पे एक क्लू के साथ. Good morning, home cooks. Morning. Good morning. Welcome to Warner Brothers World. दुनिया का पहला इंडोर थीम पार्क है ये, जहाँ पे है 29 स्टेट ऑफ द आर्ट राइड्स. फैमिलीज के लिए वन स्टॉप एंटरटेनमेंट, वन स्टॉप फन फिल डेस्टिनेशन है ये. वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑल. थैंक यू. आप चारों हैं ब्लैक एप्रन चैलेंज में, और आपका ये ब्लैक एप्रन चैलेंज मास्टर शेफ का सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे मुश्किल ब्लैक एप्रन चैलेंज होने वाला है. इस ब्लैक एप्रन चैलेंज के 2 हिस्से होंगे. एक जो आप यहां पूरा करेंगे, और जैसे ही आपको यहां पे अपनी मंजिल मिल जाएगी, आप हमसे मिलेंगे वहां जहां आपका दूसरा चैलेंज और शेफ विकास आपका इंतजार कर रहे हैं. अगर इस चैलेंज की बात करें तो जिंदगी में बहुत पहेलियां आपने बूझी होंगी. लोग ये भी कहते हैं कि जिंदगी कैसी है, पहेली आए, है ना. तो आज वही जिंदगी की पहेली नहीं बूझनी है आपको.
मास्टर शेफ की पहेलियां बूझनी है और मास्टर शेफ की पहेलियां बूझ के अपनी मंजिल, अपनी फाइंड को लेके हमको मिलना है अपने दूसरे चैलेंज के लिए। इट्स एक्चुअली एज सिंपल एज दैट। तो भाई अभी कुकिंग चैलेंज तो शुरू हुआ ही नहीं है, उससे पहले ये पहेलियों का चैलेंज आ गया है। यही मुझे इतना डिफिकल्ट लग रहा है, कब पहेलियां सुलझेंगी, कब हमें हमारा इंग्रेडिएंट मिलेगा, कब हम कुकिंग स्टार्ट करेंगे। चलिए ये पहेली की मिस्ट्री को थोड़ा कम करते हैं और आपको देते हैं आपका पहला क्लू। ऑलराइट, गुड किरत, ये रहा आपका पहला क्लू। सचिन, सुवर्णा, यही डर लग रहा है कि अंदर से क्या निकलेगा, क्या है ये क्लू, क्या होगी ये पहेली। बट इतना पता है जो भी हो मुझे ये सॉल्व करनी ही करनी है, ताकि जो भी आज का चैलेंज हो उसको मैं जितनी जल्दी हो सके समझ पाऊँ और अपना बेस्ट रख पाऊँ। तो चलिए आप पहेलियां बूझिए और हम आपसे मिलते हैं दूसरे चैलेंज। ऑल द बेस्ट। थैंक यू शेफ। थैंक यू शेफ। ऑलराइट होम कुक्स, आर यू रेडी? ऑन माय काउंट 3, 2, 1, लेट्स गो। पहले हमने पहले सॉल्व की हुई है, बट जजेस के जो भी आइडियाज होते हैं या जो भी उनके टास्क होते हैं वो बिल्कुल भी इजी नहीं होता। और आई एम डैम श्योर कि जो पहले जजेस लाए हैं ना हमारे लिए, वो भी इजी नहीं होने वाली है बिल्कुल भी। गौतम सिटी कितना अच्छा है, बट ये क्या, आगे बढ़ जाओगे अगली पहेली से रूबरू होकर, लेकिन जिस पहेली की खोज है तुम्हें वो खा गया है एक जोकर। ये क्या है? मुझे लगा खाने से रिलेटेड कोई पहेली होगी और शायद वो डिश हमें प्रिपेयर करनी पड़ेगी, बट जोकर, रूबरू, मतलब क्या हो क्या रहा है? पत्थर पे पत्थर, पत्थर पे पहेली, अगर तुम्हें मिल जाए तो इंग्रेडिएंट तुम्हारी सहेली। पत्थर के ऊपर पत्थर और उस पे पहेली, कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतनी बड़ी जगह पे पत्थर कहाँ ढूंढूं? पहिए पे पीला, पीले पे पहेली, होटल के सामने खड़ी है अकेली। होटल की तरह है। प्रोटीन के खोज में घूमना पड़ेगा तुम्हें, आसान नहीं है, बड़ा गड़बड़ है। अगली पहेली तुम्हें वहीं मिलेगी जहाँ बड़े पेट का बर्गर है। अलग है मेरा, अलग। बड़ा गड़बड़ है, बड़ा बर्गर है। पता नहीं ये गड़बड़ कहाँ हो रही है, ये बर्गर कहाँ मिल रहा है, इतनी बड़ी जगह है, मैं कहाँ ढूंढूंगा, कहाँ से शुरू करूँ, यही नहीं मुझे समझ आ रहा है। बर्गर मतलब रेस्टोरेंट या कैफे, और मेरा होटल और गाड़ी मतलब वेले पार्किंग। तू उधर जा, मैं इधर जाता हूँ। जिस तरफ हमें लग रहा है कि भाई शायद इस तरफ हमारा पहेली का आंसर होगा, हम सब भाग पड़े। पत्थर पे पत्थर तो दिख रहे, पहेली कहाँ पे है? एक ऐसे सिनेमा थिएटर जैसा कुछ था, मुझे लगा शायद इसके अंदर कुछ है, मैं इधर उधर झांकने लगी, मुझे कुछ भी जोकर जैसा नहीं दिख रहा। बड़ा गड़बड़, बड़ा बर्गर। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं कहाँ जाऊँ, कभी मैं इधर जा रहा हूँ, कभी मैं उधर जा रहा हूँ। कोई जो मुझे एक मतलब गाइडिंग कोई टूल मिल जाए कि हाँ तब इधर ही है बड़ी बड़ी चीजें, तो मैं वहाँ उसको फॉलो करूँ, ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है मुझे। मैं घूमते घूमते हॉलीवुड पहुंच गई, वहां से सीढ़ियों से ऊपर फिर से नीचे आई, गोल गोल घूमी, फिर भी मुझे अभी तक पत्थर नहीं मिल रहे हैं। मैं जा रहा होता हूँ, रास्ते पे चल रहा होता हूँ, इधर उधर मैं ढूंढ रहा होता हूँ, कोई होटल मिल जाए या कोई गाड़ी मिल जाए या कुछ पीला रंग का भी मिल जाए। मैं देख रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है। ओ वाह, फाइनली जोकर मिल गया। अचानक मेरी नजर एक दुकान पे गई, मैंने बाहर से देखा कि उसमें जोकर वाले सारे एलिमेंट्स रखे हैं। फाइनली, बट इधर तो कुछ भी नहीं दिख रहा। शायद मैं गलत जगह आ गई और ये मेरा क्लू नहीं है। मैं वापस अपनी तलाश जारी रखते हुए फिर बाहर गई और मैं और ढूंढने लग गई। जो भी बड़ी बड़ी चीजें मुझे वहाँ दिख रही है, हर चीज पे मेरा डाउट जा रहा है, हर चीज को अच्छे से चेक करो, कहीं ऊपर नीचे आगे पीछे साइड में कहीं तो कोई क्लू दिख जाए। पीला पहिया, पीली गाड़ी। मैं क्या देखता हूँ कि वहाँ पे मुझे एक येलो कलर का क्रेन दिखता है, उसको देख के मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता हूँ। मुझे लगता है कि मुझे अपना पहला क्लू मिल चुका है। गाड़ी तो पीली है, बट आसपास कोई होटल नहीं है, तो मेरे को लगा कहीं ना कहीं मैं गलत लोकेशन पर आ गया हूँ और मैं भाग के वहां से गया दूसरी लोकेशन पे कोई होटल ढूंढने के लिए। मुझे कॉटन कैंडी दिख रही है, मुझे पाइप दिख रही है, आइसक्रीम दिख रही है, लेकिन जो मुझे चाहिए एक बड़ा पेट का बर्गर, मुझे बर्गर नहीं दिख रहा है। मैंने हर जगह देख लिया है, इतनी बड़ी जगह है।
कुछ नहीं। ओ जोकर का मुंह, क्या बड़ा है जोकर का मुंह। मैं इतनी खुश हो गई कि चलो मेरा पहला क्लू सॉल्व हो गया। मैं भाग के उसके अंदर गई। जैसे मैंने पढ़ा, मेरा क्या क्लू है, ऊपर देख रही हूँ, नीचे दिख रही हूँ, पहाड़ तो दिख रहे, बहुत सारे पत्थर भी दिख रहे, तो मैंने सोचा भाई यहीं पे मिलेगा मेरा क्लू। बड़े पेट का बर्गर, बिग वैली बर्गर। बिग वैली बर्गर मतलब बड़े पेट का बर्गर। तो मैं जैसे ही गली में आया मैंने सामने देखा, ओ माय गॉड, गाड़ी भी है, पीले रंग की भी है, और मैं क्या देखता हूँ, सामने मेरे एक होटल भी है। आप श्योर कि मेरा क्लू मेरे को यहीं पे मिलेगा? मैं तो क्या क्या ढूंढ रहा था यहाँ, ये तो मिल गया। आप कहाँ? एक्सक्यूज मी, हैव यू सीन समथिंग रिलेटेड विद मास्टर शेफ हियर? नो। मैं दौड़ के गई, मुझे लगा शायद कोई इक्विपमेंट रखा हो या कोई डिश रखी हो, बट एक और एनवलप। अंतरिक्ष के जीव है ये, गोल घूमते रहते हैं जो, इनके घर है तुम्हारा इंग्रेडिएंट। 3, 2, 1 गो। ये मुझे लगा आज हम कुछ खाना बनाएंगे, कोई डिश का नाम होगा, बट यहाँ तो पहेलियों पे पहेली चल रहा है। मिल गया। चट्टानों से निकली नदी और नदी से किनारे नाव, ऐसे हाथ ना आएगा इंग्रेडिएंट, एक चक्कर लगाओ। यस, मिल गया। कछुए से ये जीत ना पाया, तुमसे जरूर जीत जाएगा। जल्दी जाओ इसके घर पे, वरना वो तुम्हारा इंग्रेडिएंट ले जाएगा। यार किसके घर पे जाना है? ओह ओह, क्या मिल गया, मिल गया। मास्टर शेफ का चैलेंज है ये, चूहे बिल्ली का खेल नहीं। चूहा चाचा खाना खाने जाए जहाँ तुम जाओ वहीं। बिल्ली मोती घर पे नहीं है, इंग्रेडिएंट तुझे मिलेगा वहीं। दिमाग लगाओ, पहेली समझो, इस खेल का कोई मेल नहीं। पता है, ये मुझे पता है। मैं ढूंढ रहा हूँ, बट मुझे वहां पे कुछ भी मिला नहीं। बट बार बार मैं अपनी पहेली पढ़ रहा हूँ। कछुए से जो जीत ना पाया, कछुए और रैबिट वाली स्टोरी। यार मेरा गलत क्लू था, मुझे कछुआ नहीं, मुझे रैबिट के पीछे जाना चाहिए। मैंने देखा पहाड़ों के साइड में, इधर पहाड़ है और मुझे ढूंढ ही रही हूँ कि अंतरिक्ष कहाँ है। तभी मेरे आंखों के सामने है इतना बड़ा रॉकेट। मेरे को लगा भाई यही है, मतलब अंतरिक्ष मतलब ही रॉकेट, बट गोल गोल घूमता है। मतलब मैं आसपास देखने लगी कि गोल गोल तो नहीं घूम रहा है। हर जगह बनी। मैं हर जगह गया, मैंने हर बनी उठा के देखा, मैंने पूरे स्टोर को छान मारा, बट फिर भी मुझे मेरा नेक्स्ट क्लू नहीं दिखा वहां पर। मैंने फिर और चक्कर लगाए, मैंने यहाँ घूमी, वहाँ घूमी, गोल गोल घूमी, मैं बहुत थक गई। ये रॉकेट, ये अंतरिक्ष, ये राइड्स, ओ माय गॉड, अंतरिक्ष का प्राणी गोल गोल घूमता है। सीधा लगा कि हाँ यही है मेरा अगला क्लू, और मैं दौड़ के गई उसकी तरफ। फिर मैंने अपना क्लू फिर से पढ़ा कि गोल गोल घूमेगा जब, तो मुझे लगा शायद ये झूला जब गोल गोल घूमेगा तब शायद मुझे मेरा क्लू मिलेगा। प्रोटीन कहाँ हो तुम? ओ गाड़ी, ये मतलब अंदर ही होएगा। भागते भागते मैं एक घर में घुसा। पहले तो समझ नहीं आया कहाँ जा रहा हूँ। हर एक छोटी छोटी जगह पे ढूंढने का ट्राई कर रहा हूँ, और घर में घुस के पूरा घूम के बाहर आके देख रहा हूँ, यही है चूहे बिल्ली का घर। चट्टानों से निकली नदी, नदी किनारे नाव, नाव मिल गई नाव। ऐसे हाथ ना आए इंग्रेडिएंट, एक चक्कर लगा के आओ। मुझे नाव में बैठना पड़ेगा ताकि मुझे फिर मेरा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मिलेगा। जैसे ही झूला आके रुका, मेरे को कुछ वो नहीं हुआ कि भाई मेरा इंग्रेडिएंट कहाँ है। अरे मिल गया एक और पहेली, बट चलो एटलीस्ट कुछ मिला तो सही। लेट्स सी। जैसे मैं किनारे आई तो मुझे एक भाई साहब ने एक इन्वेलप दिया। थैंक यू सो मच। मिल गया। बनी
अरे यार मेरे सामने था, मैंने कैसे नहीं देखा। यस, मिल गया। यस। जैसे मैंने एनवेलप खोला, अंदर से निकला क्या? इंग्रेडिएंट नहीं, एक और पहेली। नदी हो या हो गहरा सागर, मैं जाता हूँ तैर, क्योंकि 2 या 4 नहीं मेरे 10 पैर, स्वाद में ऐसे बड़े बड़ों को कर देता हूँ बेबस, मेरे नाम से बॉलीवुड के विलन काफी फेमस। मतलब ये क्लू है या क्या है? बॉलीवुड कहाँ घुस रहा है? मतलब 4 पैर नहीं है, 10 पैर है, कौन सी ऐसी चीज है? वेल, मैं छोटी सी हूँ लेकिन प्रोटीन में रिच, लिवर कोलेस्ट्रॉल आंखों की गड़बड़ करती ठीक, बेर से राइम करती हूँ मैं, ढूंढो किचन के भीतर, बट एक साथ अच्छे नहीं लगते मैं और आधा तीतर। यार ये क्या चीज है अब? नदी हो या गहरा सागर, मैं करती हूँ सैर, रेनबो सी रंग बिरंगी नहीं है मेरी पैर, दुनिया को मैंने सिखा यूं करते हैं पाउट, ओमेगा 3 की क्यूट सोर्स हूँ, करो ना मुझ पर डाउट। इजी है तो मुझे समझ आ गया मेरा इंग्रेडिएंट क्या हूँ। See you at next location. Oh God. See you at the next location. क्या ये वही लोकेशन तो नहीं जहाँ पे शेफ विकास हमारा वेट कर रहे हैं? शेफ मुझे जल्दी इंग्रेडिएंट दे दो, मुझे ये ब्लैक एप्रन कब निकाल के फेंकूं और मेरे सुवर्णा का व्हाइट एप्रन पहनूं, मुझे ऐसे हो रहा है। बस हो गया, अभी ये प्रेशर मुझसे अब झेला नहीं जाता है। तो हमारे होम कुक्स को अपनी मंजिल यानी कि उनके इंग्रेडिएंट का क्लू तो मिल गया है, लेकिन दे आर कंप्लीटली क्लूलेस अबाउट व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट। और उसके लिए इंडिया, आप कहीं मत जाना, चल खाने पे जरूर आना। यार ये केरी के मना क्यों नहीं कर रही है? मैं कैसे बोलूं इसको कि मुझे डर लगता है, मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी इसके सामने। ये अरुणा मना क्यों नहीं कर रही? अगर मैं बोलूंगी तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। हे भगवान, अरुणा ही मना कर दे। क्या हो गया? देखो कितनी अच्छी राइड थी। और गाइस पता है बाहर एक राइड है जो कि वर्ल्ड का फास्टेस्ट राइड है, 240 किलोमीटर पर आवर पर चलती है। ठीक है अरुणा जी, ठीक है। कितना बोर करता है सचिन, में तो तभी वहाँ से चल गई, नहीं तो मेरा तो बहुत मन कर रहा था राइड पे चढ़ने का। क्या कूल कार है ना यार, मस्त है। ओह माय गॉड, फरारी मोंजा SP1 सिर्फ 2.9 सेकंड्स में ये कार 100 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है। ओह माय गॉड, देख ले। अरे ठीक है अरुणा दी, ठीक है। अरुणा मजा आ गया। मुझे भी बहुत मजा आया यार, कितनी सारी राइड्स है। मास्टर शेफ किचन में इतने सारे चैलेंजेस करते हैं ना, ये सारे स्ट्रेस दूर करने के लिए ये बहुत अच्छा लगा। मुझे तो यहाँ सारा राइड्स करके यार। गाइस आप लोग मेरे को छोड़ के बाबा किधर चले जाते हो? चल अब ज्यादा मत बोल, चैलेंजेस कर जल्दी। आज की पहेली सुलझाने के बाद चारों होम कुक्स को कल होने वाले ब्लैक एप्रन चैलेंज के लिए मिल जाएगा उनका कोर इंग्रेडिएंट। आपके चैलेंज के दूसरे हिस्से की जो शेफ विकास आपके लिए तैयार कर रहे थे। आर यू रेडी? यस सर। आज का आपका चैलेंज है स्किल ऑफ द ग्रिल। आज आपको कुकिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ ये ग्रिल मिलेगी। जो स्टार इंग्रेडिएंट है या कोर इंग्रेडिएंट है, आज वो आपके डिश पे शाइन करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। देखते हैं कि चारों होम कुक्स में से कौन अपने इंग्रेडिएंट्स के साथ शेफ विकास के चैलेंज की कसौटी पर खरा उतरता है। ग्रिल रेडी नहीं है, ये कोयला जो है 15 मिनट में बुझ जाएगा। बहुत ट्रिकी होता है एक ग्रिल पे स्किन को पकाना। तो आपने ग्रिल को तो मास्टर किया हुआ है, लेकिन आज आपकी मास्टरी का असली टेस्ट है, वरना बटेर हो जाएगी रबर। और कौन बनाता है ऐसी डिश जो जजेस के टेस्ट, इनोवेशन और प्रेजेंटेशन के हर पैमाने को पार करता है।
स्वाद आ गया।